समुद्र काफी मिस्टीरियस चीजों से भरा हुआ है। आज दिन समुद्र में काफी अजीब चीजें पाई जाती है। समुद्र पृथ्वी के 71% सरफेस को कवर करती है, लेकिन आज तक हम केवल समुद्र के 5% को ही एक्सप्लोर कर पाए। समुद्र के तट पर ऐसी ऐसी चीजें पाई जाती है जिसके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो दोस्तों, आज हम समुद्र में पाई गई सबसे विचित्र चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिना कोई देरी की शुरू करते हैं आज का वीडियो। बाल्टिक सी अनामली बाल्टिक सागर के अद्भुत और विचित्र पानियों का कर रहा है। इस शोधकर ने यहाँ सबको हैरान करने वाली चीजें खोजी है जो किसी भी साइंटिस्ट को हैरान करती है। ऐसा ही कुछ जब हुआ जब 2011 में ओशियन एक्स टीम जो समुद्र में मलबे खजाने आदि की खोज करते हैं, उसने कुछ ऐसा ढूंढा जिसको सबको चौंका दिया। कैप्टन पीटर लैंडबर्ग से शोधकर्ता डेनिस एसबर्ग के नेतृत्व में उनकी टीम ने स्वीडन और फिनलैंड के बीच सागर में धुंधली मगर एक दिलचस्प सोना इमेज की मदद से बहुत ही असामान्य चीज की खोज की, जिसे बाल्टिक सी की अनोमली के नाम से जाना जाता। समुद्र के तट पर पाई गई वो चीज 210 फीट लंबी थी। इस चीज की तुलना अंतरिक्ष यान से की गई। इस शोधकर्ताओं के लिए खोज सामान्य रही होगी, लेकिन फिर भी जब एक्सट्रीम फिर से वो इसी साल उस चीज के पास गई तो उनके उपकरणों की खराबी दिखने लगी। और फिर से जब उस चीज से 200 मीटर दूर चले जाता तो उसका उपकरण फिर से ठीक हो जाते थे। इनसे कोई कारण निश्चित यूएफओ माना जाने लगा, जो कि चमत्कारी रूप से समुद्र में डूब गया था। कुछ लोगों को यूएफओ लगता तो कुछ लोगों को ये जहाज का पार्ट लगता। जायनिस वायरस। महासागर के अंधेरे और ठंडी गहराई में स्क्यूबा डाइवर्स को एक ऐसी मकड़ी मिली जिसने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया। वैसे तो दुनिया भर में सी स्पाइडर्स पाए जाते हैं, लेकिन इनका साइज काफी छोटा होता है। एंटार्क्टिका में पाए जाने वाले सी स्पाइडर्स बाकी सी स्पाइडर्स की तुलना में काफी विशालकाय है। इस फिनोमेनन को पोलर जाइजेंटिज्म कहते हैं। इसमें कई जीव अपने दूसरे प्रजाति की तुलना में काफी बड़े होते हैं, लेकिन ये क्यों होता है साइंटिस्ट के लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। हालांकि कई थ्योरीज को सामने रखा गया है, लेकिन कोई भी आज तक प्रूफ नहीं हो सका है। एक थ्योरी मोंटाना विश्वविद्यालय के अनुसार ये भी है कि ठंडे पानी में डीजल ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, इसलिए उनका शरीर विशालकाय हो जाता है। इसका पता लगाने के लिए एंटार्क्टिका की मोटी बर्फ को ग्रिल करके सी स्पाइडर्स को पकड़ के अलग तापमान और अलग ऑक्सीजन लेवल वाले पानी में रखा गया। उनकी थ्योरी सच साबित हुई। एंटार्क्टिका के सी स्पाइडर्स के पास फेफड़े नहीं होते, वे अपने शरीर पर मौजूद स्पोर से ऑक्सीजन लेते हैं। 2015 में एरिजोना में एक डाइवर ने कोलोराडो नदी के तल पर कुर्सी में बंधे 2 कंकाल को देखा तो वो डर गया। गहरे हरे पानी में दोनों कंकाल पर सनग्लास लगाए हुए थे, साथ ही में एक झाड़ी वाला सिंथेटिक विग भी पहना हुआ था। ड्राइवर इतना घबरा गया कि उसने बाहर आते ही पुलिस को खबर कर दी, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंच गया और गोताखोरों को जांच करने के लिए पानी के नीचे भेज दिया। जहां उसने इन अवशेषों की जांच की तो पता चला कि कंकाल प्लास्टिक के थे, जो स्कूल या कॉलेज में बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। ये पहली बार नहीं था कि पानी के नीचे ऐसी डरावनी और मजेदार चीजें पाई गई। जानकारी के अनुसार ये सही जो स्कूबा डाइवर्स द्वारा पानी के नीचे रखी जाती है मार्कर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए। इसके दिलचस्प बनाने के लिए अमूमन डरावनी चीजों का प्रयोग किया जाता है। साल 2011 में मार्क वाटसिन्स नामक एक मछुआरा अपने पिता के साथ पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में मछली पकड़ने के लिए गया था। तब उसने हिंद महासागर में तैरती हुई अजीब चीज दिखाई दी, जिसे देखकर उसका होश उड़ गया। उसने समुद्र में तैरती हुई पिंक बॉल जैसी आकृति दिखाई दी, जिसे देखकर सबसे पहले तो उन्हें लगा कि ये बोट पलट गई है, लेकिन जैसे जैसे वो चीज के करीब पहुंचे तो उन्हें अजीब कुछ महसूस हुआ। एक बार तो उन्हें एलियन एक्टिविटी का भी ख्याल है, लेकिन जब वो उस चीज के एकदम करीब पहुंचे तो उन्हें पहचानने में एकदम समय नहीं लगा कि एक व्हेल है, और वहां से सन की बदबू भी आ रही थी। लेकिन अगर कभी अपने समुद्र पर ऐसी कुछ चीज देखने को मिली तब तुरंत ही दूर भाग जाए, क्योंकि व्हेल के मरने के बाद उसके शरीर में मौजूद बैक्टीरिया अंदर गैसेस बनाना शुरू कर देते हैं, और मोटी चमड़ी होने के कारण जब गैस बाहर नहीं निकल पाती तो व्हेल फूलने लगती है और ऊपरी सतह पर आ जाती है और कभी कभी फट भी जा सकती है। इसलिए व्हेल के मरने के बाद उसके पेट में चीरा लगा दिया जाता है। समय समय पर व्हेल के फटने के दृश्य कई जगहों पर दिखाई पड़े हैं। जलपरी तो मालूम ही होगा आप लोगों को, पानी में रहने वाली परी, आधा शरीर मछली का और आधा इंसान का। इंटरनेट में सैकड़ों वीडियो से सालों से जिसने दावा किया जाता है कि असली जलपरी को देखने या पकड़े जाने का। ऐसा ही एक दावा 2017 में भी किया गया था, जब इंटरनेट पर एक भयानक दिखने वाली जलपरी या फिर ये कह लीजिए कि एक जलपरी की तस्वीर बहुत वायरल हुई। जिसको भी फोटो देखकर विश्वास नहीं हुआ, उन्हें भी इसकी वीडियो देखकर विश्वास हुआ। जब ये जलपरी सांस लेता हुआ दिखाई पड़ा, लोग इसके पोस्ट को देखकर बताते थे कि ये नदी से निकला, कोई कहता है कि ये गंगा से, कोई कहता है दुबई, तो कोई कहता है लंदन से। लेकिन हम आपको बता दें कि ये फेक है। म्यांमार के कलाकार ने इसे लकड़ी और फाइबर से बना था और इसके मुंह में एक मोटर लगाया था, जिसके कारण ये सांस लेता हुआ दिखाई दे रहा था। इसलिए लोग इसकी असली होने की बात पर भरोसा कर रहे थे। इसके अलावा भी इंटरनेट पर ऐसी कई वीडियोस है जो दावा करते हैं कि जलपरी असली में होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, जलपरी सच में होती है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। 2018 के वियतनाम के किनजिंग प्रांत में एक स्थानीय गाइड को समुद्र में एक ऐसी चीज दिखाई दी जिसे देखकर उसको होश उड़ गया। उसे समझ में नहीं आया कि ये जीव है या फिर एक पेड़ है। दिखने में गहरे भूरे रंग का एलियन जैसा लग रहा था, जिसके ब्रांचेस या टेंटिकल जैसे बाहों में मूवमेंट साफ दिखाई दे जा सकती है।
टूर गाइड ने उसे उठाया और स्थानीय लोगों को दिखाने ले गया, जहाँ स्थानीय लोगों ने उसे अच्छे से देखा और डरकर उसे फिर से समुद्र में फेंक दिया। जब साइंटिस्ट ने उसे देखा तो बताया कि बास्केट स्टारफिश है जो गहरे पानी में रहता है, इसलिए लोगों को इसके बारे में कम जानकारी है। ये सभी स्टारफिश में सबसे लंबा है और उसकी लंबा लगभग 90 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अधिकांश अन्य स्टारफिश प्रजातियों के विपरीत उनके 5 आर्म्स होते हैं जो छोटे छोटे सेगमेंट में विभाजित हो जाते हैं। दूसरे स्टारफिश की तुलना में बास्केट स्टारफिश के ट्यूब फिट नहीं होते हैं। ये कोरल रीफ जैसी सतहों पर जहाँ हुए रहते हैं धीरे धीरे घूमने के लिए अपने लंबे आर्म्स और पैरों का उपयोग करते हैं। वे मांसाहारी होते हैं और अपने लंबे आर्म्स का उपयोग करके छोटे शिकार का शिकार करते हैं। मेक्सिको तट पर लोग उस समय हैरान रह गए जब उन्हें बेहद लंबी और पतली मछली दिखाई दी। वह मौजूद किसी शख्स ने आज तक ऐसी मछली नहीं देखी थी। इस मछली को ओरफिश रेगुलेटिस के नाम से जाना जाता है। ओरफिश अटलांटिक और पैसिफिक ओशन में पाई जाने वाली बेहद दुर्लभ प्रजाति की मछली है। ओरफिश की औसत लंबाई 18 फीट तक हो सकती है और उसकी अधिकतम लंबाई 50 फीट तक हो सकती है। इसका वजन 272 किलो तक होता है और जब यह पानी में लहराती हुई तैरती है तब इसका पीठ के पंख किसी फीते की तरह दिखते हैं, इसलिए इसे रिबन फिश भी कहा जाता है। इतने लंबे मछली होने के बावजूद इसका मुंह बहुत ही छोटा है और इस समुद्र में 3000 फीट की गहराई में रहती है, इसलिए इसका सतह के पास दिखाई देना इसे चमत्कार से कम नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इनका पानी से बाहर दिखना भूकंप की ओर इशारा करता है। 2011 में फुकुशिमा भूकंप से पहले दर्जनों ओरफिश को समुद्र तट पर दिखाई दिया। इस भूकंप में जापान के लगभग 20,000 लोगों ने अपनी जान गंवाई। हालांकि विज्ञान में किसी भी मछली की किसी भी नेचुरल कैलामिटी से कोई संबंध दिखाई नहीं दिए है। अंडरवाटर सिटी बाया एक प्राचीन रोमन शहर है जो गल्फ ऑफ नेपल्स के नॉर्थ शोर में स्थित था और अब बेल्कोली के कैमरून में स्थित है। ये पुरातन काल में सदियों तक एक फैशनेबल रिजॉर्ट था, विशेष रूप से रोमन रिपब्लिक के अंत में, जब आर्मी रोमांस ने इसे कैप्री, पोम्पे और हर्कुलेनियस से बेहतर माना था, जिन्होंने 100 BC से यह विलास बनाए थे। प्राचीन लेखक इस बात की पुष्टि करते हैं कि कई सम्राटों ने बाया का निर्माण किया ताकि वे अपने प्रीडेसेसर से कंपटीशन कर सके और वे और उनके दरबार अक्सर वही रहते थे। शहर के निचले हिस्से बाद में स्थानीय ज्वालामुखी सेस्मिक एक्टिविटी के कारण समुद्र में डूब गए, जिसने भूमि को ऊपर नीचे कर दिया। हाल ही में पानी के नीचे आर्कोलॉजिस्ट ने सबमर्ज आर्कोलॉजिकल पार्क में सुरक्षित के बेहतरीन इमारतों की खुलासा किया है। ऊपरी शहर की प्रभावशाली इमारतें अब आर्कोलॉजिकल पार्क में दिखाई जा सकती है। बाया के दृश्य और आर्किटेक्चर इतनी यादगार थी कि उन्होंने विजिटर्स के लिए बनाए गए प्राचीन कांच के फ्लक्स पर दृश्यों के डिपिक्ट करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें से कई पूरे साम्राज्य में बिखरे हुए दिखाई पाए जा सकते हैं, विशेष रूप से पोपोलेनियम में, जिसमें से कुछ म्यूजियम में भी है। अंडरवाटर रिफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के अंदर भी नदी हो सकती है? सोचने में ही अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। डाइवर्स के एक ग्रुप ने समुद्र के नीचे एक नदी की खोज की है जो समुद्र तट पर पेड़ों और पत्तियों से भरी हुई है। समुद्र के अंदर की इस नदी की खोज मैक्सिको में की गई थी। इसे सिनेतो एंजेलिटा के नाम दिया गया है। एनातोली बेलोचिन और उनके देवस के अनुसार, जो इस घटना की खोज करने वाले पहले व्यक्ति थे, पानी के नीचे की एक नदी किसी भी पारंपरिक नदी की तरह एक पूर्ण नदी है। कुछ स्थानों पर ये 115 फीट तक गहरी तक बहती है, जिसमें ताज़ा पानी और खारा पानी दोनों अलग अलग गहराई पर बहते हैं। इस अंडरवाटर रिवर ने दुनिया भर के वैज्ञानिक को समुद्र के नीचे और समुद्र तल पर ऐसी और नदियों के अस्तित्व की संभावना पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले जिसे चमत्कार या शायद पैरानॉर्मल एक्टिविटीज माना जाता था, अब इस प्रोसेस को सच मानने के लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। ऐसी नदियों के बनने के कारण अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी ये नीचे समुद्र के नीचे हिस्से से निकलती है और बहती है और बहुत सारी सेडिमेंट्स ले जाती है, जो समय के साथ इसे अपने आप में ही पूर्ण नदी जैसी बना देती है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना।